So I'm a huge believer in Vastu and good energies and good vibes, as everyone knows, and spirituality. Um, and it's really a pleasure to be able to ask some very crucial and pertinent questions to someone who really is quite the know-it-all. दिस इज वास्तु आचार्य कैसे मैं आपको डिफाइन करूं गुरु वास्तु आचार्य जसप्रीत सिंह जी महावास्तु आचार्य जसप्रीत सिंह। वाओ। तो मुझे ये बताइए जसप्रीत जी कि आपको इंटरेस्ट कब से होने लगा इस फील्ड में, इस क्षेत्र में? मेरा जर्नी क्या था, रियल एस्टेट से था लास्ट 25 साल से, और लास्ट एक 5-7 साल से मेरे को ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट इतना क्रूशल है हमारी टाइम के लिए कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें वहमबाजी में है। तुमने उठ के ये लगा लो वो लगा लो, जबकि साइंस बहुत अलग है। इट्स अ साइंस। ये साइंस वो है जो अभी शुरुआत नहीं हुई है, बिकॉज इफ आई मीट न्यू जनरेशन, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वी डोंट बिलीव इन दिस। मैं उनको ये बोलता हूँ आप इसमें बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इसको जानते नहीं। जिस दिन आप इसको जान लोगे उस दिन आप इसको मान लोगे। मैं आपके ही जरिए और शायद उससे पहले भी काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, मैंने जाना कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखो तो आप वहीं पे रहोगे। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। But and ignorance is, I guess, bliss sometimes. But if you know about Vastu, you can actually better your life. Your quality of life and the way you're living it will improve. And I can say that out of experience. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि how can Vastu affect, or maybe the changing of bad Vastu जो काफ़ी सारे घरों में है, बिकॉज हमको वो समझ नहीं है या हमको पता नहीं है कि डायरेक्शंस के बारे में, व्हाट द एंट्री शुड बी ऑफ अ हाउस, और कहाँ पे फायर कॉर्नर होना चाहिए, कहाँ पे वाटर एलिमेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हाउ कैन इट अफेक्ट अ पर्सनस लाइफ? इसमें शिल्पा जी, मैं अगर आपको बताऊंगा कि आयुर्वेदा, योग और वास्तु, इन तीनों की मूल धारणा एक ही है, वो है पांचों तत्वों का संतुलन। आज हमारी लाइफ में 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारे को लीड करके चल रहे हैं, जिसको हम रजस, सत्व और तमस गुण भी बोलते हैं। वो हमारे लिए वात, पित्त और कफ आयुर्वेदा में वो वैसे काम करते हैं, और हमारे घर के अंदर हम अगर उसको संतुलन कर लें तो उससे बेस्ट जिंदगी आप और नहीं जी सकते। आज हर आदमी की भी एक अलग प्रकृति है। आज एक किसी पर्टिकुलर आदमी को फायर डोमिनेट करती है, उसको हम बोलते हैं ये रजस प्रकृति का है। एक को बात करती है, एयर प्रकृति का है। एक को कफ है, वो वाटर वाला है। वाटर वाला इमोशनल आदमी है, फायर वाला एक्शन वाला आदमी है, एयर वाला नॉलेजेबल आदमी है। वो नॉलेज के अलावा मैं क्या हूँ? आपके सारे के सारे गुण बैलेंस है। तो जिसको जो चीज जो लीड कर रहा है, अगर उसको उसके जोन में डाल देना, उतना ही वास्तु काफी है। पहले तो बेसिक वास्तु में आपको बताऊं तो ये भी कर सकते हैं। फायर वाले को आप डाल दीजिए साउथ में सोने के लिए, तो विल बी द बेस्ट पर्सन। एयर वाले को आप डाल दीजिए साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, और वाटर वाले को आप डाल दीजिए नॉर्थ से ईस्ट के बीच में। और अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग तत्वों के हैं तो फिर अलग अलग वेरी गुड क्वेश्चन जो मेरे को आता है। सी, आज मान लीजिए वाइफ वाटर एलिमेंट है और हस्बैंड जो है वो फायर है, इन दोनों को बैलेंस कौन करता है? एयर। तो वो रूम में, साउथ के रूम में हम एयर से रिलेटेड कलर्स डाल देंगे। एयर से रिलेटेड कलर क्या है? एयर क्या है? हमारे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, ब्राउन शेड्स, बेज शेड्स, वो यूज कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना, जबकि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। आज साउथ जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या देती है हमें? साउथ डायरेक्शन हमें देती है फेम, हमारे को देती है कॉन्फिडेंस, हमारे को देती है रिलैक्सेशन। जो रात को सोते हो वो साउथ अगर सही नहीं है तो नींद अच्छी नहीं आएगी। और वो सही क्यों नहीं है? बहुत नॉर्मल है। साउथ में नीला रंग कर दिया, जो वाटर का कलर है, या ब्लैक कलर यूज कर लिया, उसको बैलेंस कीजिए, वो कलर चेंज कर दीजिए। जनरली आप सॉरी टू कट यू इन जसप्रीत जी, तो आप मुझे बोल रहे हो जो
साउथ के नॉर्मली जब आप वास्तु के बुक्स पढ़ते हैं या जब आप गूगल पे जाते हैं तो दे आर वेरी लाइक सिंपल कलर्स एंड कॉम्बिनेशंस फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यस तो आप बोल रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है? पर्सन टू पर्सन आप उसको यूज कर सकते हैं, बट बेसिक थीम अगर मैं ये बोलूँगा आपको, अगर साउथ है, अग्नि का कोण है, उसमें अगर आप नीला रंग या काला रंग यूज कर लेंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, तो वही तो आपने बोला, तो आपने कहा कि नॉर्मली तो अगर साउथ इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आप अगर उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर आपके घर में इस तरीके की समस्या है कि कॉन्फिडेंस लो है, पैसे के इशू हैं या नींद नहीं आ रही है, एक रेस्टलेसनेस है, आप साउथ चेक कीजिए, वहाँ पे 100% वाटर की एक्टिविटी हो सकती है, ज़्यादा नीला रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है, आप उसको चेंज कर दीजिए। मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा हुआ है कि in homes where somebody for example is suffering with maybe a long term illness, especially I mean I've seen 2-3 homes जहाँ पे cancer is prevalent या किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ कोई सफर कर रहा है, इनवेरिएबली वो बंदा साउथ फेस करके सो रहा है, मतलब उसके पैर हैं साउथ के डायरेक्शन में। हाँ, ये वो एक एक मैग्नेटिक इशू आ गया, जहाँ पर आपने बोला अर्थ के मैग्नेटिक इशू आ गए कि नॉर्थ की तरफ सर्व कर लिया और पैर जो है वो साउथ की तरफ कर लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बेसिक एक वो नो है। दूसरा एक इसमें और भी रीजन है, हमारी दिशाओं में अगर हम देखेंगे ना, सेंटर ऑफ द हाउस, एक तो क्या होता है, हम जब भी वास्तु देखते हैं, बेसिक में आपका एक बहुत वो बताता हूँ, हम जनरली वास्तु कहीं भी खड़े होकर कंपास बोलते हैं और हम करते हैं अच्छा ये साउथ ईस्ट का, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के सेंटर में खड़े जिस भी प्रॉपर्टी को आप, चाहे इट्स 1 BHK, चाहे इट्स बंगलो, आपको सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी जाके कंपास खोलना चाहिए और दिशाएं चेक करनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज कॉल जसप्रीत सिंह जी वो आके कंपास खोलेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ये क्या है, इन दिशाओं के बारे में जनरली वी यूज्ड टू डू बॉक्सेस करके, 8 बॉक्सेस करके वी यूज्ड टू सी। तो जो मेरे गुरु हैं, महावास्तु गुरु हमारे खुशदीप बंसल जी, उनकी स्टडी रही है ये, उनका 35 साल का एक्सपीरियंस है जिनसे हमने पूरा ज्ञान लिया है कि सेंटर ऑफ द हाउस से अगर आप देखोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। उन्होंने काफ़ी महलों पे, राजाओं के महलों पे, पैलेसेस में, नॉट ओनली इन इंडिया इवन इन यूरोप ही स्टडी कि सेंटर ऑफ द पैलेस दे हैव ऑलवेज मार्क टेरिटरी। उसको 16 जोन में, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा आप डू कट, तो वो जो 16 पिज़्ज़ा पाए जाते हैं वैसे 16 जोन बनते हैं, हर एक जोन के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो 3 जोन जो है हमारे यहाँ पर वो बहुत ही रॉन्ग है। एक है ईस्ट साउथ ईस्ट विच कम्स बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, वो चर्निंग जोन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्न होता है आदमी के मेंटल हेल्थ पे। दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो आता है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, उसको पुराने ज़माने में कोप भवन के हिसाब से यूज़ किया जाता था। राजाओं के महलों में अगर आपका मूड स्विंग्स है, आपके मूड ठीक नहीं है, तो यू हैव टू गो इन दैट पर्टिकुलर जोन। आज उस जोन में सोने से लोगों को हेल्थ की सबसे ज़्यादा तकलीफ है। थायराइड की सबसे ज़्यादा बीमारी अगर आप देखने जाओगे तो आपको पेशेंट वहाँ सोता हुआ मिलेगा। कौन सा जोन है ये? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इट कम्स बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। एंड एक दूसरा जोन है जिसकी सबसे ज़्यादा एक मिथ हमारे हिंदुस्तान में पाला हुआ है लोगों ने कि साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, आप उसमें सो जाइए, हेड ऑफ द फैमिली का जोन है। तो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में देयर इज वन मोर डायरेक्शन विच इज कॉल्ड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो डिस्पोजेबल की डायरेक्शन है। वहाँ पर ज़्यादातर टॉयलेट्स होते हैं, जितने महलों में आप जाके देखेंगे, ये हमारे गुरुजी की स्टडी रही है कि वो टॉयलेट का जोन है। और आधी से ज़्यादा जनता, मेरा तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है 7 साल का, मैंने यही देखा कि आधी से ज़्यादा जनता अपना बेड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में लगा के सो रही है और हेल्थ के सबसे ज़्यादा इशू है, बिकॉज वो ड्रेनेज का जोन है, उससे क्या होता है बॉडी के जितने विटामिन है वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। ओह गॉड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत नॉट रियलाइज। बट आप अभी सिंपली हमें बताइए एक सिंप्लीफाइड तरीके में कि हम बेसिक चीज़ें क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड आवर फैमिली लाइफ। सो जोन है नॉर्थ टू ईस्ट इज अ वाटर जोन, ईस्ट टू साउथ इट्स अ फायर जोन, एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इट इज अ एयर जोन। आपको ये देखना है कि वाटर के जोन्स में आप कोई भी ऐसे कलर्स ना डाल दें, जैसे येलो कलर अर्थ को रिजेंबल करता है तो उसको ब्लॉक कर
रेड कलर फायर है तो बेचारा फायर वाला आदमी बॉयल होता रहेगा, अपना वाटर वाला आदमी। अगर आपका फायर का जोन है, वहां अगर वाटर चला गया, नीला रंग चला गया, काला रंग चला गया, तो उसके एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देगा। तो मेनली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन कलर्स के साथ बहुत रिएक्ट करता है। तो आपको कलर्स के ऊपर मेनली ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप बहुत सारे चीजें घर में लाके आपने यूट्यूब देखा और हाफ नॉलेज लेके पिरामिड्स लगा दिए, किसी भगवान की पिक्चर कहीं लगा दी, कुछ लगा दिया, दैट इज नॉट अ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे फनी वाली बात तो हमारे खुद के घर में हुई, where I was doing up a new room in the northeast on the lower floor, और बनी जी को मैं उनको बनी बुलाती हूँ I know it personally also, but without any bias I'm saying, not because मैं इनको जानती हूँ, इनकी नॉलेज की वजह से वो जो रिस्पेक्ट बनी है। I remember painting the colors of that wall of my makeup room a certain color that was against the Vastu Shastra, and I think मैंने कुछ येलो कर दिया था walls, और वहाँ पे एक्चुअली ब्लू होना चाहिए था, और तब काम बिल्कुल ही बंद हो गया था। कोविड तो था ही बट काम फिर भी आ रहा था और तब खुलने लगा था। बट आई रिमेम्बर हिम जस्ट कमिंग स्लोली इनटू द हाउस, ही सेड ये गलत कलर है वॉल पे। तो इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 2 days आई चेंज द कलर ऑफ द वॉल, और सडनली शायद वो टाइमिंग ऐसी थी कि we changed it to a green color, a teal color that you had suggested, and उसके बाद तो ऐसा काम आने लगा और opportunities खुली and बहुतों के लिए खुला। I feel it just felt it was a matter of timing or what coloring, but ये मेरे साथ हुआ है। So I'm a staunch believer of Ayurveda and Vastu और and yoga। तो मैं बिलीव करती हूँ कि if you really want peace in your life and harmony, you must use these attributes and this science to the best of your ability। तो मेरा भी मैसेज ये रहेगा कि देखिए, लाइफ तो हर एक आदमी जी रहा है, नॉर्मल लाइफ हर आदमी जी रहा है, हर कोई किसी ना किसी दौड़ भाग में लगा हुआ है। लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एक खूबी है, उसका अपना एक एलिमेंट है, उसको अगर आपको उभारना है, अपने एलिमेंट को उभारना है, तो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। घर को बैलेंस करके चलिए, बजाय बहुत ज़्यादा क्लटर ला के रखने के। दैट्स माय एडवाइस। That's fantastic advice। Bye। Thank you so much। Thank you।